ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 22 अप्रैल 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति जी। आज के इस रूहानी सत्संग में बैठने से पहले आइए हम सभी अपने मन को दुनिया की आपाधापी से समेट लें। बिल्कुल समेट लें और अपनी चेतना को एकदम शांत कर लें। आप देखिए ना, बाहर कितना शोर है, कितनी भागदौड़ है। हाँ जी, और इसी शोर के बीच हमें अपनी आत्मिक स्थिति में टिकना है। शिव बाबा का वो जो निस्वार्थ और अलौकिक प्रेम है ना, उसे महसूस करने के लिए मन का शांत होना बहुत जरूरी है। सही कहा आपने। मतलब जैसे हम अपने फोन को एयरप्लेन मोड पर डाल देते हैं, वैसे ही आज हमें अपनी बुद्धि को बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट करना है। जी, और आज के महावाक्यों का जो मुख्य विषय है वो इसी बारे में है। बाबा ने बहुत गहराई से समझाया है कि कैसे यथार्थ याद से यानी एक्यूरेट याद से आत्मा पर लगा जन्म जन्मांतर का जंग उतरता है। तो चलिए बाहरी दुनिया के उन सारे खुले हुए टैब्स को एक एक करके बंद करते हैं और अपनी बुद्धि को सिर्फ एक जगह, अपने परमपिता शिव बाबा पर फोकस करते हैं। चलते हैं आज के अनमोल महावाक्यों के सार की ओर। जी बिल्कुल। आज की मुरली का सार बहुत ही मीठा है। बाबा हमें बहुत प्यार से याद दिला रहे हैं। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। वाह, एक्यूरेट याद, ये शब्द सुनने में तो बहुत सरल लगता है ना? लेकिन इसे साधना उतना ही गहरा पुरुषार्थ है। हाँ जी, मैं अगर ईमानदारी से कहूं तो कई बार हम याद में बैठते तो हैं, पर वो याद एक्यूरेट महसूस नहीं होती। बिल्कुल ऐसा हम सभी के साथ होता है। मतलब हम योग में बैठे होते हैं और बैकग्राउंड में पीछे दिमाग में कल की मीटिंग या घर का कोई काम चल रहा होता है। तो बाबा ने यहाँ एक्यूरेट शब्द का प्रयोग क्यों किया है? साधारण याद और एक्यूरेट याद में असल में क्या अंतर है? देखिए ना, इसे हम एक लेजर बीम की तरह समझ सकते हैं। जब रोशनी बिखरी होती है तो उसका प्रभाव बहुत साधारण होता है। जी बिल्कुल सही। लेकिन जब वही रोशनी एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है तो वो सबसे शक्तिशाली बन जाती है। एक्यूरेट याद का अर्थ ही है एक बाप दूसरा नो कोई। एक बाप दूसरा नो कोई। वाह। हाँ, जब आत्मा सर्व बंधनों से, हर प्रकार के देह अभिमान से मुक्त होकर बाबा से जुड़ती है, अपनी पूरी चेतना को सिर्फ शिव बाबा पर केंद्रित करती है, तो वो एक्यूरेट याद कहलाती है। मतलब अगर बैकग्राउंड में कोई और विचार चल रहा है तो वो मिलावट हो गई, वो एक्यूरेट नहीं रही। जी बिल्कुल। और बाबा कहते हैं कि जब ये एक्यूरेट याद होती है तो आंतरिक खुशी चेहरे पर प्राकृतिक चमक ले आती है। जो चेहरा है वो चमकता हुआ और खुशनुमा हो जाता है। तो ये जो चमकने वाली बात है, क्या ये सिर्फ कहने का तरीका है या वास्तव में चेहरे पर कोई रूहानी चमक आती है? यह पूरी तरह से एक आध्यात्मिक विज्ञान है। आप खुद महसूस करें, जब हम तनाव या देह भान में होते हैं तो चेहरे की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, आंखों में चिंता दिखाई देती है। हाँ, चेहरा एकदम भारी भारी सा लगता है। बिल्कुल। लेकिन जब आत्मा अपने देह के सभी बंधनों से डिटैच होकर सीधे अपने परम पिता से, अपने सोर्स से कनेक्ट होती है तो भीतर एक अतीन्द्रिय खुशी पैदा होती है। वाह। और ये अतीन्द्रिय खुशी, ये आंतरिक शांति सीधे चेहरे पर रेडिएट करती है। आत्मा का वो सुख चेहरे से झलकता है। ये तो वैसा ही है जैसे हमने किसी बैटरी को ओरिजिनल चार्जर से कनेक्ट कर दिया हो। जी हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। मतलब बैटरी फुल होते ही स्क्रीन अपने आप ब्राइट हो जाती है। ये एक्यूरेट याद ही हमारा वो रूहानी चार्जर है जो आत्मा की सारी थकान मिटा देता है। और बाबा चाहते हैं कि ये चमक सदा रहे, सिर्फ कुछ पलों के लिए नहीं। लेकिन इस स्थिति को बनाए रखना और मन को भटकने से रोकना हमेशा इतना आसान नहीं होता। सही कहा। इसी उलझन को सुलझाने के लिए आज बाबा ने एक बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न पूछा है। हम उस प्रश्न की ओर चलते हैं। शिव बाबा पूछते हैं, प्रश्न: याद में बैठने की विधि कौन सी है तथा उससे लाभ क्या क्या होता है? तो आइए हम सभी भाई बहन एक पल के लिए इस प्रश्न पर स्वयं विचार करें। जी। जब हम अमृत वेले या शाम को ध्यान में बैठते हैं तो वास्तव में हमारी मानसिक अवस्था क्या होती है, हमारी विधि क्या होती है? बाबा ने इसका बहुत ही स्पष्ट और गहरा उत्तर दिया है। बाबा कहते हैं, उत्तर: जब याद में बैठते हो तो बुद्धि से सब धंधे धोरी आदि की पंचायत को भूल अपने को देही यानी आत्मा समझो। देह और देह के संबंधों की बड़ी जाल है, उस जाल को हप करके देह अभिमान से परे हो जाओ। अर्थात आप मुए मर गई दुनिया, जीते जी सब कुछ भूल एक बाप की याद रहे। ये है अशरीरी अवस्था।
इससे आत्मा की कट उतरती जाएगी। वाह, बाबा ने यहाँ पंचायत शब्द का इस्तेमाल किया है और एक बहुत ही गहरा मुहावरा दिया है, आप मुए मर गई दुनिया। हाँ, और सुनने में ये बहुत सन्यासियों वाला वैराग्य लगता है कि अब मुझे मर गई दुनिया। जी, लेकिन ये हठयोग वाला सन्यास नहीं है। यही मेरा सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि मैं कर्म क्षेत्र पर हूँ, परिवार है, व्यवसाय है, दुनिया भर की जिम्मेदारियां हैं, पंचायत हैं, तो दैनिक जीवन की आपाधापी के बीच ये जीते जी मरना व्यवहारिक रूप से कैसे संभव है? आप देखिए, जीते जी मरने का अर्थ शारीरिक रूप से सब छोड़ना नहीं है, ये मानसिक डिटैचमेंट है। मानसिक डिटैचमेंट मतलब अंदर से न्यारा होना। बिल्कुल, अपनी पुरानी देह वाली पहचान से खुद को अलग करना। जैसे जब आप ऑफिस में बैठे हैं तो आप एक कर्मचारी की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन अंदर से आपको ये पक्की स्मृति है कि मैं एक आत्मा हूं जो सिर्फ ये रोल प्ले कर रही है। अच्छा, मतलब अगर परिस्थिति ऊपर नीचे होती है तो मैं उसे आत्मा के स्तर पर ना लूं। हाँ जी, अगर सामने वाला कुछ कड़वा कहता है तो वो उस भूमिका को कह रहा है, मुझे यानी न्यारी आत्मा को नहीं। ये है जीते जी मरना, खुद को देह और देह के संबंधों के जाल से अलग करना। ये बात बहुत स्पष्टता देती है। मतलब मुझे उस सिचुएशन से, उस पंचायत से खुद को मानसिक रूप से अनप्लग करना है। एकदम सही। और बाबा कहते हैं कि जब हम इस अशारीरी अवस्था में टिकते हैं तभी आत्मा पर लगा जन्म जन्मांतर का जंग यानी कट साफ होता है। तो ये कट उतरने की जो प्रक्रिया है, ये कैसे काम करती है? आप समझे कि कट या जंग यानी हमारे पास्ट के नेगेटिव संस्कार, हमारे विकर्म। जब हम अपनी देह की पहचान में उलझे रहते हैं तो उन पुराने संस्कारों को ऊर्जा मिलती रहती है। जी, वो संस्कार और पक्के होते जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम खुद को अशारीरी आत्मा समझकर जीते जी मरकर सीधे शिव बाबा की परम ज्योति से जोड़ते हैं तो वो जो ऊंचे स्तर की वाइब्रेशन है वो हमारे पुराने संस्कारों को खत्म कर देती है। यही आत्मा की कट उतरना है। वाह, मतलब हम अपनी चेतना का स्तर ही बदल रहे हैं। तो ये जो ऊपर उठने की प्रक्रिया है, इसे ही बाबा ने मुख्य शिक्षाओं में एक बहुत सुंदर यात्रा कहा है। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे याद की यात्रा में बैठे हैं, जिसको कहते हैं निष्ठा में अथवा शांति में बैठे हैं। तुम हो रूहानी ब्राह्मण। ये याद की यात्रा है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। जी, दुनिया में जो जिस्मानी पंडे होते हैं वो हमें पहाड़ों या तीर्थ स्थानों पर ले जाते हैं, जिसमें पैरों से चलना पड़ता है, थकान होती है। हाँ, उसमें शरीर की मेहनत होती है। लेकिन इस रूहानी यात्रा में हमारे रूहानी पंडित स्वयं शिव बाबा हैं, और ये यात्रा पैरों की नहीं बल्कि बुद्धि की है। इसमें कोई थकान नहीं है। मैं यही सोच रहा हूँ, ये विक्रम विनाश वाला जो नियम है, क्या सिर्फ शांति से बैठने भर से पुराने पाप या विक्रम भस्म हो जाते हैं? इसमें क्या विज्ञान है? आप देखिए ना, ये कोई जादू नहीं है। हर कर्म जो हम अहंकार या देह अभिमान में आके करते हैं वो आत्मा पर एक गहरा दाग छोड़ देता है। जी, एक इम्प्रेशन बन जाता है। हाँ, और वही दाग हमें बार बार वैसी ही गलती करने के लिए ट्रिगर करता है। लेकिन जब हम याद की यात्रा में होते हैं, यानी अपनी चेतना को उस शारीरिक स्तर से बहुत ऊपर उठा लेते हैं, तो उस पुराने संस्कार की जकड़ ढीली हो जाती है। अच्छा, मतलब हम मानसिक रूप से उस अवस्था में हैं ही नहीं जिसने वो गलत कर्म किया था। बिल्कुल सटीक। हम उस देह भान से ऊपर उठ गए तो वो संस्कार स्वतः ही भस्म होने लगता है। ये तो ऐसे हुआ जैसे किसी पुरानी बीमारी के वायरस को हमने इनएक्टिव कर दिया हो। लेकिन इस यात्रा में एक बहुत बड़ी रुकावट आती है, जिसे बाबा ने एक बहुत ही सटीक उदाहरण से समझाया है। जी, बाबा के उदाहरण हमेशा बहुत गहरे होते हैं। शिव बाबा कहते हैं, तुम बच्चे सुबह को जब यहाँ बैठते हो तो याद में बैठना होता है, नहीं तो माया की तूफान आएंगे, धंधे धोरी तरफ बुद्धि योग जाएगा। ये सब बाहर की पंचायत है ना, जैसे मकड़ी कितने जाल निकालती है, वो सारी हप करनी है देह सहित। अकेला देही बनना है। मकड़ी के जाल का ये जो उदाहरण बाबा ने दिया है, ये बहुत ही पावरफुल है। आप देखिए, मकड़ी जाला बाहर से नहीं लाती, वो अपने ही अंदर से धागा निकालती है। हाँ, वो खुद ही बुनती है उसे। जी, वो एक बड़ा प्रपंच रचती है और कई बार उसी अपने बुने हुए जाल में खुद उलझ जाती है। हम मनुष्य भी, हम ब्राह्मण आत्माएं भी ठीक यही करते हैं, है ना? हम अपने ही विचारों से, अपनी ही चिंताओं से कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, कल काम कैसे होगा, काका चाचा मामा की बातें, इस तरह के धागे बुनते हैं। बिल्कुल, और फिर खुद ही उस जाल में फंसकर भारी हो जाते हैं। और बाबा कहते हैं कि देह अभिमान एक प्रपंच है और सुबह सुबह यानी अमृत वेले इस जाल को समेटना बहुत जरूरी है। बाबा ने कहा ना, वो सारी हप करनी है, देह सहित। हप करना मतलब समेट लेना। जी, जैसे आप कंप्यूटर चालू करते हैं
और कल के छोड़े हुए सारे भारी प्रोग्राम्स अगर एक साथ खुलने लगें तो सिस्टम एकदम क्रैश हो जाता है, धीमा हो जाता है। हाँ जी, हैंग हो जाता है। इसी तरह अमृत वेले बाबा हमें सिखाते हैं कि कल की सारी फाइल्स क्लोज करो, एकदम फ्रेश शुरुआत करो, अकेले देही बनो, तभी माया के तूफान असर नहीं करेंगे। अगर सुबह सुबह ये जाल समेट लिया तो दिन भर की नींव पक्की हो जाती है। लेकिन सिर्फ सुबह बैठकर ही तो ये स्थिति नहीं बनानी है ना। काम के बीच में कर्म करते हुए भी इसे कैसे मेंटेन करें, इसके लिए बाबा ने गजब की विधि बताई है। जी, कर्म योग का वो हिस्सा बहुत ही सुंदर है। शिव बाबा कहते हैं हम शिव बाबा को याद करके ही भोजन खाएंगे, गोया शिव बाबा के साथ खाते हैं। दफ्तर में भी कुछ ना कुछ टाइम मिलता है, कुर्सी पर बैठते हैं तो याद में बैठ जाते हैं। ऑफिसर आकर देखते हैं, वो बैठे बैठे गुम हो जाते हैं, अर्थात अशरीरी हो जाते हैं। बाबा ने रस्सी खींच ली और मौज में बैठा है। वाह, बाबा ने रस्सी खींच ली और मौज में बैठा है। इस अवस्था की मिठास ही अलग है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं तो ऑफिस में बॉस के सामने बैठे बैठे गुम हो जाना, ये सुनने में थोड़ा जोखिम भरा लगता है। इसे हम कैसे समझें? यहाँ गुम हो जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप काम बीच में छोड़कर आंखें बंद करके सो जाएं या काम खराब कर दें। हाँ, बाबा तो कर्मयोगी बनने को कहते हैं। बिल्कुल, यहाँ गुम होना मतलब मानसिक रूप से अनप्लग हो जाना। मान लीजिए आप दफ्तर में हैं, बहुत आपाधापी है, लेकिन जैसे ही आपको 2 मिनट का गैप मिला, आपने तुरंत अपनी चेतना को उस कमरे से निकालकर परम धाम में सेट कर दिया। अच्छा, मतलब बाहर से आंखें खुली हैं, हाथ काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से बुद्धि बाबा के पास बैठी है। जी हाँ, जैसे शोर शराबे वाले कमरे में किसी ने नॉइस कैंसलिंग हेडफोन लगा लिए हों। बाहर सारी पंचायत चल रही है, लेकिन आपको भीतर सिर्फ साइलेंस, सिर्फ शांति महसूस हो रही है। वाह, ये तो जैसे बाबा ने हमारी बुद्धि की डोरी खींच ली हो। और बाबा कहते हैं कि ऐसे ही याद में भोजन भी खाना है। जी, जब हम इस अशरीरी अवस्था में बाबा की याद में भोजन खाते हैं तो वो साधारण अन्न नहीं रहता, वो ब्रह्मा भोजन बन जाता है। हाँ, उसमें बाबा के रूहानी वाइब्रेशन समा जाते हैं। बिल्कुल। और फिर वो भोजन हमारे शरीर और आत्मा दोनों को चार्ज करता है। ये अशरीरी अवस्था सच में खुद को रिचार्ज करने का सबसे तेज तरीका है। और ये याद करना, ये स्मृति वापस लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ये समझना होगा कि हम मूल रूप से कौन थे और अब क्या हो गए हैं। जी, सृष्टि चक्र का ये ज्ञान बाबा हमें बहुत स्पष्टता से देते हैं। शिव बाबा कहते हैं 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी तो जरूर उतरनी पड़ेगी, ऊपर चढ़ने की जगह भी नहीं है। उतरते उतरते पतित बनना है। तुम फील करते हो, हम पावन देवी देवता थे, फिर रावण ने पतित बनाया, बाप को आकर पढ़ाना पड़ता है शूद्र से देवता बनाने के लिए। भारत के डाउनफॉल यानी पतन की ये सत्य का बाबा हमें याद दिलाते हैं। जैसे दुनिया की कोई भी नई चीज समय के साथ पुरानी होती ही है, ये तो प्रकृति का नियम है। जी बिल्कुल, नया पुराना होता है। हमारी आत्मा जो सतयुग में सतो प्रधान थी, पावन थी, वो 84 जन्म लेते लेते अपनी ऊर्जा खोती गई। सीढ़ी नीचे ही उतरनी थी। दुनिया वाले तो अपने इस पतन को ही एकदम नॉर्मल मान बैठे, उन्हें लगता है यही जीवन है। हाँ, वो तो कलयुग को ही सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन शिव बाबा आकर लिबरेटर के रूप में, एक गाइड के रूप में हमारी आंखें खोलते हैं। बिल्कुल, बाबा हमें एहसास दिलाते हैं कि तुम ही वो पावन देवी देवता थे। ये स्मृति आना ही सबसे बड़ा चमत्कार है कि हम क्या थे और रावण ने हमें क्या बना दिया। और अब बाबा हमें शूद्र से फिर से देवता बना रहे हैं। ये पढ़ाई कितनी ऊंची है। जी, और जब हम ये पढ़ाई पढ़ते हैं, हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है, अपनी कट उतर जाती है, तो हमारी एक और बड़ी जिम्मेदारी बनती है। हमें सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रहना है। सही कहा, दूसरों के लिए भी तो कुछ करना है। शिव बाबा इस बारे में कहते हैं, अभी तुम मास्टर बिजरूप बनते हो, याद के साथ स्वदर्शन चक्र को भी फिराना है। तुम भारतवासी लाइट हाउस हो, स्पिरिचुअल लाइट हाउस, सबको रास्ता बताते हो घर का। हम स्पिरिचुअल लाइट हाउस की बात करते हैं, लेकिन हमें ये गहराई से समझना होगा कि अगर हमारे अपने बल पर देह अभिमान की धूल जमी है, तो हम दूसरों को क्या रास्ता दिखाएंगे? रोशनी तो बाहर जाएगी ही नहीं। बिल्कुल, पहले खुद की कट उतरनी चाहिए। जी। और बाबा यहाँ कह रहे हैं मास्टर बीज रूप बनना। इसका मतलब है सारे विस्तार को, उस मकड़ी के जाल को समेटकर वापस एक बिंदु बन जाना, बीज रूप में टिक जाना। अच्छा, तो मास्टर बीज रूप अवस्था में टिक कर हम लाइट हाउस बनते हैं। हाँ जी, जब आप स्वदर्शन चक्र फिराते हुए उस बिंदु रूप में, उस गहरे साइलेंस में स्थित होते हैं, तो आपसे स्वतः ही शांति और पवित्रता की किरणें रेडिएट होने लगती हैं। वाह, मतलब हमें जाके लोगों को बहुत लंबे चौड़े लेक्चर नहीं देने हैं,
बल्कि अपनी रूहानी स्थिति से रास्ता दिखाना है। बिल्कुल, आपको कुछ बोलना नहीं पड़ता। आपकी शांति, आपकी रूहानी उपस्थिति ही दूसरों को घर का यानी परमधाम का और मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग दिखा देती है। ये बहुत ही शक्तिशाली स्थिति है। लेकिन इस लाइट हाउस की स्थिति को अपनी रोज की दिनचर्या में कैसे उतारें, इसके लिए हमारी धारणाएं कैसी होनी चाहिए, ये बाबा ने आज के सार में स्पष्ट किया है। जी, धारणा का सार हमारे पुरुषार्थ का आधार है। तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, शिव बाबा कहते हैं, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति करनी है। एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। याद में ही भोजन बनाना और खाना है। एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत, मुझे लगता है यहाँ हम सभी भाई बहनों को बहुत ईमानदारी से अपनी चेकिंग करनी चाहिए। हाँ जी, चेकिंग बहुत जरूरी है। क्या मेरी प्रीत, मेरा लगाव अभी भी मेरी कुर्सी, मेरे बैंक बैलेंस या किसी खास व्यक्ति से तो नहीं जुड़ा है? सच्ची प्रीत का प्रमाण ये है कि हम बाबा के डायरेक्शंस को एक बोझ की तरह ना लें। बिल्कुल, श्रीमत को बोझ नहीं समझना चाहिए जी, बल्कि उसे अपनी उन्नति के एक टूल की तरह, एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करें। और धारणा के इसी पॉइंट में बाबा ने याद में भोजन बनाने की बात भी कही है। जब भोजन बनाने वाला बाबा की याद में होता है तो वो क्या करता है? वो सिर्फ खाना नहीं पकाता, वो उस अन्न में शांत और शक्तिशाली रूहानी वाइब्रेशंस भर रहा होता है। और वो याद का भोजन पूरे घर के वायुमंडल को जादुई रूप से शुद्ध कर देता है। बहुत सुंदर। धारणा का दूसरा पॉइंट भी बहुत गहरा है। शिव बाबा कहते हैं, स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। बाप समान कल्याणकारी जरूर बनना है। बाप समान कल्याणकारी बनना, आप देखिए इसका व्यावहारिक अर्थ क्या है। इसका मतलब है कि कोई आत्मा आपके साथ कितना भी खराब व्यवहार कर रही हो या राजनीति कर रही हो, जी, दुनिया में तो ऐसा होता ही है। हाँ, लेकिन आपकी तरफ से, आपके मन से उसके लिए सिर्फ और सिर्फ शुभ भावना और कल्याण की कामना ही निकले। ये सुनना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल में ये बहुत मुश्किल लगता है। जी, मुश्किल है, लेकिन यही तो हमारे ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ का असली टेस्ट है। बाप समान बनना है ना हमें। सही बात है। और इस मुश्किल टेस्ट को पास करने के लिए, परिस्थितियों का सामना करने के लिए बाबा हमें रोज एक बहुत ही शक्तिशाली वरदान देते हैं। आज का वरदान है, शिव बाबा कहते हैं, ईश्वरीय शान में स्थित रह, हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त भव। सर्व परेशानियों से मुक्त भव, वाह। बाबा इसे आगे स्पष्ट करते हुए कहते हैं, सदा इसी ईश्वरीय शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रत्न हूं। हमारे नयनों व नजरों में कोई भी चीज समा नहीं सकती। इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं रह सकती। जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते हैं, उन्हें मान भी स्वतः प्राप्त होता है और उनके हर कर्म शानदार होते हैं। ये जो ईश्वरीय शान है ना, ये बहुत गहरी बात है। बाबा ने कहा है कि ईश्वरीय शान में रहने से सांसारिक कंप्लेन यानी शिकायतें स्वतः समाप्त हो जाती हैं। हम तो दिन भर शिकायत करते रहते हैं कि उसने ऐसा किया, मेरा काम ऐसे क्यों नहीं हुआ। तो ये शान इन शिकायतों को खत्म कैसे करती है? इसे आप एक उदाहरण से समझें। जब आप हवाई जहाज में 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे होते हैं, तो क्या नीचे का ट्रैफिक जाम आपको परेशान करता है? बिल्कुल नहीं, वो तो दिखता भी नहीं है ठीक से, बहुत छोटा लगता है। बस ठीक ऐसा ही है। जब आप इस ऊंची ईश्वरीय शान में टिकते हैं कि मैं भगवान का नूरे रत्न हूँ, मैं बाप दादा की आंखों का तारा हूँ, तो आपकी चेतना का स्तर इतना ऊंचा उठ जाता है। वाह। और उस ऊंचाई से ये ऑफिस की बातें, रिश्तेदारों के ताने या छोटी मोटी बातें उस ट्रैफिक जैम की तरह लगने लगती हैं। वो परेशानियां वहां होती तो है, लेकिन आपको छू भी नहीं पाती। आपकी कंप्लेन अपने आप खत्म हो जाती है। अद्भुत। मतलब समस्या खत्म नहीं हुई, लेकिन उसका हम पर असर खत्म हो गया। हम परेशानियों से मुक्त हो गए। जी बिल्कुल, क्योंकि हम ईश्वरीय शान में हैं। और इस ऊंची शान को, इस हल्की अवस्था को दिन भर कैसे बनाए रखें, इसके लिए आज का स्लोगन एक इनर स्विच की तरह काम करता है। शिव बाबा कहते हैं, ट्रस्टी वो है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। ये ट्रस्टीपन, ये बहुत बड़ी चाबी है। जब भी दिन भर में दिमाग भारी हो, टेंशन हो कि मेरा काम बिगड़ रहा है, मेरा क्या होगा, तो हमें समझना चाहिए कि ये मेरापन ही सारा बोझ पैदा कर रहा है। हाँ, जहां मेरापन है वहां चिंता है। जी, लेकिन जैसे ही आप ये स्लोगन याद करते हैं, जैसे ही वो इनर स्विच ऑन करते हैं कि मैं तो मालिक हूं ही नहीं, मैं तो सिर्फ एक निमित्त हूं, एक ट्रस्टी हूं। वाह, मैं सिर्फ केयर टेकर हूं। बिल्कुल, ये शरीर बाबा का है, ये परिवार बाबा का है, ये सेवा बाबा की है।
तो आप एक सेकंड में हल्के हो जाते हैं। आपने सब कुछ बाप के हवाले कर दिया। जैसे ही सब हवाले किया, जिम्मेदारी बाबा की हो गई और हम हल्के हो गए। ये निमित्त भाव ही हमें अव्यक्त स्थिति की ओर ले जाता है। और आज के अव्यक्त इशारे में बाप दादा ने हमें बहुत ही सूक्ष्म बात समझाई है। जी। अव्यक्त इशारे हमेशा में फरिश्ता स्थिति की ओर ले जाते हैं। बाप दादा कहते हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आपके हर बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल न हो। यही महानता और यही नवीनता है। मधुर बोल, मधुर संस्कार, मधुर स्वभाव द्वारा दूसरों का भी मुख मीठा कराते रहो। सदा अथक भाव और मधुर भाव के वरदानों से बढ़ते उड़ते चलो। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण नहीं होने चाहिए। इस लाइन पर हमें बहुत गहराई से मनन करना चाहिए। हाँ जी। कई बार हम सोचते हैं कि हमने किसी को बुरा तो नहीं कहा, कोई गाली तो नहीं दी, लेकिन क्या सिर्फ बुरा न कहना ही काफी है? बिल्कुल नहीं। चेकिंग ये करनी है कि क्या हमारे बोल में वो रूहानी मिठास थी? क्या हमने अपनी बातों से, अपने वाइब्रेशन से किसी को साइलेंस की अनुभूति कराई? क्या हमारे बोल से किसी को शांति मिली? जी, क्योंकि साधारण दुनिया वाले भी तो अच्छा बोलते ही हैं। हमारी नवीनता क्या है? हमारी नवीनता ये फरिश्ता स्वरूप है। एक फरिश्ता कभी बातों पर रिएक्ट नहीं करता। वो सिर्फ प्यार से रिस्पॉन्ड करता है। और ये सरलता तब आती है जब आत्मा के अंदर कोई अहंकार ना हो। जब आप अंदर से भरपूर होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तभी आपके स्वभाव से दूसरों को मिठास महसूस होती है। सही कहा। सदा अथक और सदा मधुर, यही निशानी है महानता की। तो इस मधुरता को, ईश्वरी शान को और एक्यूरेट याद को अपने भीतर पूरी तरह से स्थापित करने के लिए आइए हम आज के महावाक्यों पर आधारित 5 शक्तिशाली स्वमान का अभ्यास करते हैं। जी, यह स्वमान का अभ्यास हमारे पुरुषार्थ को पक्का कर देता है। पहला स्वमान है, मैं देह अभिमान से मुक्त, एक्यूरेट याद में रहने वाली आत्मा हूं। जब भी दिन में आप खुद को विचलित महसूस करें या माया के तूफान आए, तो इस स्वमान को एक लेजर बीम की तरह इस्तेमाल करें। सारे बिखरे हुए विचारों को बंद करें और अपने मस्तक के बीच एक बिंदु पर फोकस करें। मैं ये विनाशी शरीर नहीं हूं, मैं सिर्फ एक चैतन्य ज्योति हूं, जो बिना किसी मिलावट के सीधे अपने शिव बाबा से जुड़ी है। मेरी ये चमक बिल्कुल प्राकृतिक है। जी बिल्कुल। अब दूसरा स्वमान, मैं बाबा के साथ सर्व बंधनों से मुक्त अशरीरी आत्मा हूं। ये स्वमान उन पलों के लिए बहुत काम का है जब ऑफिस या घर की पंचायत आप पर हावी होने लगे। अपने मानसिक नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स लगा लें और महसूस करें कि आप बाहर के शोर से पूरी तरह डिटैच हो चुके हैं। हाँ, मैं वो प्रैक्टिकल कर्मयोगी हूँ जिसने दुनिया की आपाधापी के बीच मानसिक रूप से रस्सी खींच ली है। बाबा मेरे साथ हैं और मैं मौज में हूँ। बहुत सुंदर। तीसरा स्वमान, मैं मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाने वाला स्पिरिचुअल लाइट हाउस हूँ। मैं अपने कर्म क्षेत्र पर सिर्फ लौकिक काम करने नहीं गया हूँ, मैं वहां मास्टर बीज रूप बनकर शांति और पवित्रता के रूहानी वाइब्रेशंस फैलाने गया हूँ। यह स्मृति सदा रहे। जी, मुझे अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपनी शांत और शक्तिशाली उपस्थिति से दूसरों को घर का रास्ता दिखाना है। मैं एक विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। वाह। चौथा स्वमान, मैं बाप दादा की आंखों का तारा, ईश्वरीय शान वाली आत्मा हूँ। आज कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह दे या कोई भी शिकायत हो, वो मुझे मेरे इस ऊंचे रूहानी स्तर से नीचे नहीं ला सकती। बिल्कुल, मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं, मैं भगवान का नूरे रत्न हूँ। मेरी नजरों में इस पुरानी दुनिया की छोटी छोटी बातें समा ही नहीं सकती। मैं इन सब से बहुत ऊपर हूँ। और पांचवा और अंतिम स्वमान, मैं सदा अथक और मधुर रहने वाली महान ट्रस्टी आत्मा हूँ। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। ये शरीर, ये परिवार, ये काम, सब कुछ मैंने एक ट्रस्टी के रूप में शिव बाबा के हवाले कर दिया है। मैं एकदम चिंता मुक्त हूँ। मेरे हर बोल में सिर्फ मिठास है और मेरे स्वभाव में कोई कड़वाहट नहीं। मैं उड़ती कला में विचरण करने वाला फरिश्ता हूँ। बहुत ही शक्तिशाली अनुभूति है ये। जी, आज के इस रूहानी सत्संग में हमने सच में एक बहुत ही गहरी और व्यवहारिक यात्रा की है। हमने सिर्फ ये नहीं जाना कि हमें विकर्म विनाश करने हैं, बल्कि गहराई से समझा कि एक्यूरेट याद काम कैसे करती है। हाँ जी, कैसे अपने विचारों के मकड़ी जाल को समेटकर सुबह सुबह हप करके हमें अपने ओरिजिनल आत्मिक स्वरूप पर वापस आना है। और सबसे खूबसूरत बात जो हमने समझी वो है,
कुर्सी पर बैठे बैठे अशरीरी हो जाना, दुनिया की पंचायत के बीच अपने मानसिक प्लग को निकाल लेना। जब हम ये ट्रस्टीपन और ईश्वरीय शान महसूस करते हैं तो हम सच में इस दुनिया में रहते हुए भी सबसे न्यारे हो जाते हैं और एक सच्चे लाइट हाउस बन पाते हैं। बिल्कुल। और प्यारे रूहानी भाई बहनों, हम आशा करते हैं कि आज का ये गहरा मनन आपको दिन भर ईश्वरीय शान में टिकाए रखेगा। अगर आप रोजाना शिव बाबा की इन गुह्य श्रीमतों को, इन रूहानी वाइब्रेशंस और आध्यात्मिक गहराइयों को इसी तरह सरलता से समझना और अपने पुरुषार्थ में उतारना चाहते हैं तो हमारे साथ इस रूहानी यात्रा में जुड़े रहें। जी। चैनल को प्यार से सब्सक्राइब करें ताकि बाबा की ये रोज की मधुर सौगात, ये ईश्वरीय पालना बिना नागे आप तक पहुंचती रहे। ये कोई चैनल नहीं है, ये तो हम ब्राह्मण आत्माओं का एक प्यारा सा ऑनलाइन रूहानी परिवार है। बस दिन भर खुद को याद दिलाते रहें कि मैं बाप दादा का नूरे रत्न हूँ। एक्यूरेट याद में रहिए, सदा अथक और मधुर रहिए और अपने चेहरे की वो रूहानी चमक इस दुनिया को महसूस कराइए। अच्छा, ओम शांति।